हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अपने प्रोटीन सप्लीमेंट को ऑर्डर करने से पहले मैं भी यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ करता था, बिना कुछ सोचे समझे या बिना रिसर्च किए मैं अपने प्रोटीन सप्लीमेंट को ऑर्डर करता था। मुझे बस सप्लीमेंट चाहिए होता था और मैं सिर्फ ऑर्डर कर देता था। सो गाइस, मैं चाहता हूँ कि वो सब मिस्टेक आप ना करें जो मैंने करी है। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको समझ आ जाएगी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अपने प्रोटीन सप्लीमेंट को ऑर्डर करने से पहले। सो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी बातें बताने वाला हूँ सो दैट आप भी अपने प्रोटीन सप्लीमेंट को ऑर्डर करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर सकें, उसके बाद उसे ऑर्डर करें। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट से मैं प्रोटीन सप्लीमेंट मंगाता हूं, आप भी वहां से बड़ी आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता दूं, जो सप्लीमेंट्स होते हैं सिर्फ हमारी डाइट का 5% होते हैं और बाकी जो 95% होती है हमारी वो होल फूड के थ्रू आती है। लेकिन स्टिल यहाँ पे लोग जो होते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आजकल की भागदौड़ की लाइफ में लोगों के पास अपनी मील बनाने का टाइम नहीं होता है, राइट। सो इसीलिए वो चाहते हैं कि उनके पास एक रेडीमेड सॉल्यूशन हो, और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे सबसे बढ़िया जो है वो प्रोटीन सप्लीमेंट है। मीन्स आपको एक स्कूप लेना है वे प्रोटीन का और उसको आप मिक्स कर सकते हैं पानी के साथ या दूध के साथ, उसके बाद उसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। सो इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है दिन भर की वो भी इससे पूरी हो जाती है। सो इसीलिए लोग चाहते हैं कि उनके पास एक ईजी मतलब एक ऑप्शन हो, ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो भी हो जाए और उन्हें मील भी अपनी तैयार ना करनी पड़े। इसीलिए गाइस, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे 10 ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ सो दैट आप भी ध्यान रख सकें अपने प्रोटीन सप्लीमेंट को ऑर्डर करने से पहले। बिकॉज अगर आप यहाँ पे कोई भी ब्रांड पिक करते हैं सो आपको कम से कम पड़ेगा 5,000 से लेकर 6,000 तक का पड़ेगा। 5 LVS का जो बॉक्स होता है या पैकेजिंग होती है, और काफ़ी कॉस्टली होता है गाइस ये वे प्रोटीन। कुछ लोग तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर पाते, जैसे कुछ स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते अपने सप्लीमेंट को खरीदने के लिए, और उन्हें डिपेंड रहना पड़ता है अपने होल फूड पे। सो इसीलिए यहाँ पे सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज इसकी जो कॉस्ट है काफ़ी हाई है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आप चेक करेंगे उस प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी कितनी है। जो भी आप पैकेजिंग देख रहे हैं या बॉक्स देख रहे हैं इंटरनेट पे, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपको उसकी पर सर्विंग में कितने ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, उसका स्कूप साइज़ कितना है, ठीक है। तो इसके से हम क्या करेंगे, आप प्रोटीन जो अमाउंट मिल रही है आपको ग्राम में, उसको डिवाइड करेंगे स्कूप साइज से, फिर इंटू करेंगे 100 से। फॉर एग्जांपल आपको पर पैकेजिंग जो पर सर्विंग में मिल रही है आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और उसका स्कूप साइज है 29 ग्राम। सो डिवाइड करेंगे 25 को 29 से, फिर इंटू करेंगे 100 से, तो आपको मिलेगी 86.20। यानी एक ऐसा प्रोटीन जिसकी जो बायोलिटी है वो मोर देन 85 है। दैट मीन्स उसकी जो बायोलिटी है काफ़ी अच्छी है और आप इस प्रोटीन को ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपको पर सर्विंग में कितने ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। ऐसा ना हो गाइस कि यहाँ पे आप महंगा प्रोटीन ले रहे हैं 5 से लेकर 6,000 तक का, और उसमें आपको प्रोटीन मिला सिर्फ 17 से 18 ग्राम, बाकी उसमें फालतू चीज़ें भरी हुई हैं जो हमें नहीं चाहिए। सो आपको ध्यान ये देना है कि आपको पर सर्विंग कम से कम आपको प्रोटीन मिलना चाहिए 20 से लेकर 25 ग्राम के अंदर अंदर आपको प्रोटीन उसमें मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, आपको अपने प्रोटीन सप्लीमेंट को ऑर्डर करने से पहले चेक करना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड कैलोरीज कितनी मिल रही है आपको पर सर्विंग में। आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें जो कार्ब्स की अमाउंट होनी चाहिए वो लेस देन 5 ग्राम और फैट की भी लेस देन 5 ग्राम होनी चाहिए, और आपकी कैलोरीज होनी चाहिए 100 से लेकर 120। ऐसा ना उसमें आपको फैट की अमाउंट 10 से लेकर 20 ग्राम मिल रही है और कार्ब्स आपको 30 से लेकर 50 ग्राम मिल रहे हैं, और कैलोरीज आपको 150 से लेकर 200 तक मिल रही है। आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप चेक करेंगे उस प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स प्रोफाइल, जैसे लूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, वो सारे आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। एंड दोस्तों, जब हम 5 से लेकर 6,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो उसमें हमें सिर्फ प्रोटीन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भाई साहब। पॉइंट नंबर 4, आपको चेक करना है कि आपको इस प्रोटीन सप्लीमेंट में कुछ न्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में होने चाहिए और कुछ ज़्यादा अमाउंट में होने चाहिए। जो कम अमाउंट में होने चाहिए उसमें सबसे पहले कि आपका जो सैचुरेटेड फैट है वो कम होना चाहिए। नंबर 2, ट्रांस फैट कम होना चाहिए। एंड नंबर 3, सोडियम कम होना चाहिए। नंबर 4, कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट कम होनी चाहिए। जो ज़्यादा अमाउंट में होनी चाहिए सबसे पहले उसमें विटामिन ए ज़्यादा होना चाहिए, विटामिन सी ज़्यादा होना चाहिए, आयरन ज़्यादा होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी फाइबर होना चाहिए। सो आपको ये सब भी देखना है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं कौन से कम अमाउंट में होने चाहिए, उसमें कौन से ज़्यादा अमाउंट में होने चाहिए। हो सकता है कि उसमें जो सैचुरेटेड फैट हो ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, जो आपके बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है गाइस, बिकॉज उससे हार्ट डिजीजेज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सो गाइस, नंबर 5, आपको चेक करना है यहाँ पे उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट। आपको देखना है कि उसमें कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं है जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, कुछ ऐसा बैंड सब्सटेंस तो नहीं है जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, उसके जो भी इंग्रेडिएंट की लिस्ट दे रखी है आप उसको एक एक करके गूगल में सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि ये बिल्कुल उसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं उसमें वे प्रोटीन ब्लेंड लिखा होगा, यानी वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट भी होगा, उसमें वे प्रोटीन आइसोलेट भी होगा, और कुछ वहाँ पे स्वीटनर्स भी ऐड होते हैं जो कि नॉर्मली हर प्रोटीन सप्लीमेंट में होते हैं। कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ डाउट में लग रहा है, कुछ ऐसा उसमें इंग्रेडिएंट है जो उसमें नहीं होना चाहिए, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, एंड दैट विल बी गुड फॉर यू कि आपको पता रहे कि हाँ भाई इसमें जो मिला हुआ है हमारी बॉडी के लिए ठीक है या नहीं है।
पॉइंट नंबर 6, आपको सिर्फ ऑथेंटिक वेबसाइट से ही प्रोटीन सप्लीमेंट का ऑर्डर करना है। आपको उन्हीं वेबसाइट से मंगाना है जो ऑथेंटिक हैं, जो ट्रांसपेरेंसी रखती हैं और डायरेक्टली आप तक ये सारा मटेरियल पहुंचाती हैं। सो गाइस, पॉइंट नंबर 7 है यहाँ पे ब्रांड, यानी जब भी हम ब्रांड की बात करते हैं सो लोग सारे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कौन से ब्रांड का प्रोटीन पिक करें। सो गाइस, मैं भी बहुत बार कंफ्यूज होता हूँ कि प्रोटीन सप्लीमेंट में कौन सा ब्रांड का लूँ, डायमेटाइज का लूँ या फिर ऑन का लूँ या फिर किसी और ब्रांड का लूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप किसी भी अमेरिकन ब्रांड को पिक कर सकते हैं और आपको ध्यान रखना है कि आप कोशिश कीजिए कि उसी ब्रांड को पिक करें जो 10 से लेकर 15 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या फिर कुछ नए नए ब्रांड भी आ रहे हैं मार्केट में, वो भी आप चेक कर सकते हैं गाइज। अगर वो एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और एक रीजनेबल प्राइस में दे रहे हैं सो डेफिनेटली आप उनके लिए भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन थिंग आपको ध्यान जो रखना है वो ये है कि उस प्रोटीन की जो सप्लीमेंट जो आप ले रहे हैं ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, वही यहाँ पे बहुत मैटर करती है। अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 8 यानी कॉस्ट फैक्टर की। सो गाइज, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए। अगर बात करें यहाँ पे हम फ्लेवर प्रोटीन की, सो आपको 5 LBS लगभग पड़ेगा। कोई भी अमेरिकन ब्रांड पिक करते हैं तो 5 से लेकर 6000 का पड़ेगा। और या फिर आप रॉ प्रोटीन के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, जो आपको 1000 से लेकर 1500 या 2000 तक का पड़ेगा, उसकी 1 kg तक का पड़ेगा। आप इसमें चेक कर सकते हैं कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, प्रोटीन की कौन सी फॉर्म ले, वे प्रोटीन आइसोलेट ले, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ले, या वे प्रोटीन ब्लेंड लें, या फिर वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज लें। सो गाइस, इसमें आप कोई भी पिक कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि आप हाइड्रोलाइज प्रोटीन को मत लें, बिकॉज वे उन लोगों के लिए जो स्टेज पे कॉम्पीट करना चाहते हैं, जो बॉडी फैट परसेंटेज 5 से 6 में रहना चाहते हैं, या फिर वे लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, जो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, वे लोग इसको ले सकते हैं। आप डेफिनेटली आप आइसोलेट प्रोटीन ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट भी ले सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा आप ब्लेंड लेंगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए, बिकॉज ब्लेंड का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ वे प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। दैट मीन्स दोनों का मिक्सर इसमें रहेगा, दोनों प्रोटीन आपको मिल जाएंगे आपकी बॉडी को, और इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप यहाँ पे वे प्रोटीन आइसोलेट भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये गाइज, आप किसी भी प्रोटीन को पिक कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि चूज़ योर प्रोटीन वाइजली। सो गाइज, यहाँ पे 10वां आखिरी पॉइंट है कि आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, वो अपना रिव्यू देते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में, और वहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कौन सा प्रोटीन आपको लेना चाहिए, कौन सा ब्रांड आपके लिए ठीक रहेगा। आप उन फिटनेस यूट्यूबर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले सकते हैं कि उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, और उसके बारे में क्या रिव्यू दे सकते हैं। तो इससे भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है अपने प्रोटीन पाउडर को सेलेक्ट करने में। गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सी वेबसाइट से अपने प्रोटीन सप्लीमेंट्स मंगाता हूँ। नॉर्मली मैं nutrabay.com से या फिर nutristar.com से मंगाता हूँ। आप भी किसी भी वेबसाइट से मंगा सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि जो वेबसाइट ऑथेंटिक होनी चाहिए, आप जो सप्लीमेंट मंगा रहे हैं वो जेन्युइन होना चाहिए, एंड दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यार गैस, ये थी मेरी सारी जानकारी प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अपने प्रोटीन सप्लीमेंट को ऑर्डर करने से पहले। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड गाइज, अगर आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने 2 दोस्तों के साथ, सो दैट उन्हें भी पता लगे कि उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है इतने महंगे महंगे सप्लीमेंट ऑर्डर करने से पहले। एंड गाइज, सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल एट गैस, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। माई नेम इज़ वेंदर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।